कंजंक्शन वो होता है जो किसी जोड़ने का काम करता है। क्या? जोड़ने का काम होता है। यानी जोड़ने का काम कैसा कि कंजंक्शन, कन मींस क्या होता है? कनेक्टिंग। कन मींस क्या होता है? कनेक्टिंग, यानी कनेक्ट करने का काम करता है। किस क्या करता है? कनेक्ट करने, यानी किसी चीज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। और जंक्शन क्या होता है? जहां सब कुछ आके मिलता हो, मिलने का काम करता हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन। इसे भी क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या कहते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्या कंजंक्शन हमारा होता है? पहला हमारा कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा हमारा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन और थर्ड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमारे 3 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। कितने बेटा? 3 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। अब ये तीनों मैंने कल बताया था, एग्जांपल्स दिए थे। बट राइट नाउ वी कैन लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब जो पहला वाला कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब समान वाले को समान से जोड़ता है। उस चीज को हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। क्लियर? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहला ये है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इट कोऑर्डिनेट और ज्वाइन। ये कोऑर्डिनेट करता है और क्या करता है? ज्वाइन करने का काम करता है। किसको? 2 और मोर सेंटेंसेस, ये 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। मेन क्लॉजेस, मेन यानी जो मुख्य क्लॉजेस हैं उसको, अदर वर्ड्स दूसरे शब्द, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको भी, और उन्हीं को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग में कितने क्या कहते हैं? कंजंक्शन आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग में कितने कंजंक्शन आते हैं? तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, फनी वे है। दैट इज द ट्रिक। ये है क्या है? ट्रिक ये है फन बॉय। क्या है? फन बॉयज। अब फन बॉयज में कितने आते हैं? पहला है यहाँ पे फॉर, F is for, and is, A is and, M is not, but is but, O is on, और Y is a और S is so। यानी ये जितने हैं ये सारे ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं ये बर्ड्स फ्लाई, बर्ड कैटल्स डॉग्स। बर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं? फ्लाइज करती है, फ्लाई यानी उड़ती है। बट जो कैटल्स हैं यानी जो क्या कहते हैं? बकरी, गाय वगैरह सब चलने वाली है वो नहीं उड़ती। क्या उड़ती हैं? बफेलोस, काउस या कैट वगैरह से उड़ती हैं? नहीं ना। तो इसीलिए कहा गया बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स जो है यानी जो पक्षी है वो उड़ती है, लेकिन कैटल नहीं उड़ती। नेक्स्ट इसमें क्या है? बर्ड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या कहते हैं? यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। राम इज पुअर, राम क्या कहते हैं? गरीब है, लेकिन बट गुड बॉय। राम गरीब है लेकिन अच्छा लड़का है। क्या है? अच्छा लड़का। तो ये जो बर्ड है बेटा, ये जो बर्ड है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। She speaks so loudly। अब क्या कहा जा रहा है? She speaks, वो बोलता है, वो बोलती है तेजी से। so loudly यानी तेजी से वो बोलती है, चिल्लाती है। कौन? she। अब यहाँ पे जो so है that is the so को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट अंजलि एंड मानसी। मैंने एक बार कहा कि अंजलि एंड मानसी आर गुड फ्रेंड्स। मैंने कहा अंजलि और मानसी दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, यानी फ्रेंड है। तो ये जो एंड है ये जोड़ने का काम कर रहा है, एंड जोड़ने का काम कर रहा है, दो लोगों को जोड़ रहा है। ठीक है, सेम के
पड़ेगा फॉर दिस, जो हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है फॉर है बेटा, ये जो फॉर FOR है, ये जो फॉर है ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन कहलाता है। क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज अ ब्यूटीफुल बट एंग्री गर्ल। वो बहुत सुंदर लड़की है। शी इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही लड़की अच्छी है। शी इज अ ब्यूटीफुल, वो बहुत अच्छी लड़की है। बट लेकिन क्या है बेटा, जो एंग्री गर्ल, लेकिन बहुत गुस्सैल लड़की है। होता है ना, किसी को बोल तो कह रहे बहुत अच्छी दिख रही हो यार, सो प्रिटी, मस्त दिख रही हो, अच्छी एकदम बढ़िया दिख रही हो, और उसको गुस्सा आ गया कि मुझको ऐसे नहीं लगी, इसकी देखो आप ऐसे हो जाएगा। तो अब वही कहा गया कि सुंदर तो है लेकिन गुस्सैल लड़की, गुस्से में रहती है हमेशा। ठीक है, तो ये जो बट है बेटा, ये जो बट, ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन है। इसको कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन एक नाम से और बताते हैं, कहते हैं डिपेंडिंग वर्ड्स। क्या है? डिपेंडिंग। यहाँ पे मैं लिखा हूँ नोट करके, इट इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडिंग वर्ड्स। ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, डिपेंडिंग वर्ड्स। ठीक है, डिपेंडिंग वर्ड्स होते हैं, दूसरे पे डिपेंड हो रहते हैं। इसको डिपेंडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन भी कहा जा सकता है। क्या? डिपेंडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे फिर एग्जांपल देते हैं, रीता इज सो गुड गर्ल। रीता बहुत ही अच्छी लड़की है। रीता इज सो गुड गर्ल, बहुत ही अच्छी लड़की है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो सो है वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट, शी इज गुड और बैड। मैं कह रहा हूँ शी इज गुड और बैड, वो क्या? मैं शी इज गुड अच्छी है या बुरी है, मैंने पूछा। जो ये और शब्द है, ये जो और है, ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन, उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन कहेंगे। ठीक है मानसी? सविता प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। मैंने बोला सविता, जो सविता है क्या है? एक लड़की है। सविता इज लड़की है और क्या खेलती है? क्रिकेट। क्या खेलती है? क्रिकेट और फुटबॉल। क्या खेलती है? क्रिकेट और फुटबॉल। तो ये जो है एंड, ये भी क्या है बेटा? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन है। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, अंजलि लाफ, अंजलि हंसती है। अंजलि क्या करती है? हंसती है, लेकिन लाफ बट एंग्रीली, यानी वो हंसती है गुस्से में हंसती है। कैसे? गुस्से में हंसती है। तो जो ये बट है बेटा, ये भी क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन। जितने ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने दिए, जितने ढेर सारे एग्जांपल, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे सेकंड वाला कोरिलेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो उसमें हम लोग उसकी बातें करेंगे। ठीक है।